पढ़ाई की राह में थी हर सुबह शाम लगी, कभी नींद छोड़ी तो कभी अपनी खुशी। अब सिर पर ताज है सफेद कोट की शान, डॉक्टर बनी है बेटी, ये है सबसे बड़ी पहचान। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, हम बात कर रहे हैं लालगंज के व्यवसायी रणधीर राय की बेटी पूजा की, जिन्होंने अपनी सफलता की कहानियों से रूढ़िवादी समाज को आईना दिखाने का काम किया है। MBBS के बाद मेडिकल ऑफिसर बनकर ये उन अभिभावकों को बताने का काम किया है जो बेटियों को बोझ समझते हैं, बेटियों को किसी तरह ससुराल भेजकर अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो लेना बड़ा काम समझते हैं। किशनगंज स्थित माता गुजरी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज से MBBS की पढ़ाई पूरी करने के बाद डॉक्टर पूजा को मेडिकल ऑफिसर के पद पर नियुक्त किया गया है। उन्हें नियुक्ति पत्र पर बिहार की राजधानी पटना में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने दिया है, जिसके बाद से परिवार में खुशियां दौड़ पड़ी। बधाई और शुभकामनाओं का सिलसिला शुरू हो गया। अपनी सफलता का श्रेय पूरे परिवार को देते हुए डॉक्टर पूजा ने बताया कि उन्होंने सेंट पॉल हाई स्कूल से पढ़ाई की है। इसके बाद 11वीं और 12वीं की तैयारी कोटा से करने के बाद वहीं नीट की भी तैयारी की। मन लगाकर पढ़ाई करना और घर वालों का मोटिवेशन पूजा को आज इस मुकाम पर ला खड़ा किया है। जानकारी के लिए बता दें कि पूजा का भाई भी MBBS फाइनल ईयर में प्रवेश कर चुका है। दोनों भाई बहन एक दूसरे को मोटिवेट और गाइडलाइन करते हुए आगे बढ़े और दोनों ही अपने परिवार का नाम रोशन कर रहे हैं। आगे डॉक्टर पूजा और उनके घर वालों ने क्या कुछ कहा, देखिए ये रिपोर्ट। कौन सी उपलब्धि आपने हासिल की है, क्या मिला है? जी, मेरा नाम पूजा कुमारी है। मुझे अभी मेडिकल ऑफिसर फुल टाइम का सीट मिला है। अभी वो ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड हो जाएगा। आपने कहा MBBS की पढ़ाई कहाँ से की थी? MBBS की पढ़ाई मैंने माता गुजरी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज फ्रॉम किशनगंज वहाँ से करी है। प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा आपकी कहाँ से हुई और कैसे हुई, आपने कैसे तैयारी की? प्रारंभिक शिक्षा में 10th सेंट पॉल्स हाई स्कूल, फिर उसके बाद कोचिंग के लिए नीट UG प्रिपरेशन के लिए कोटा गई थी। कोटा से 11-12 का प्रिपरेशन करा था मैंने, प्लस नीट की भी तैयारी करी थी वहीं से। फिर उसके बाद नीट UG में सिलेक्शन हुआ। आफ्टर दैट आज इतनी बड़ी उपलब्धि आपके घर में? जी, अच्छा लग रहा है, बट ये एक बेस लेवल है, मुझे और ऊपर भी जाना है। नीट PG की भी तैयारियां करनी है और आगे बढ़ना है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में लालगंज के लिए आप रोल मॉडल के रूप में देखी जा रही हैं, जो तैयारी कर रहे हैं उन छात्राओं को क्या कहेंगे? बहुत सारी चीजें अभी उपलब्ध है हमारे पढ़ने के लिए, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो उन्हें एक प्रॉपर सिस्टमिक वाइज एक रूटीन बना के, शेड्यूल बना के पढ़ाई करनी चाहिए और बिना घबराए हुए, बिना टेंशन लिए हुए अपने फोकस पे कायम रहे और अपना गोल अचीव करें। अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे? मेरी पूरी फैमिली को, सबने बहुत अच्छे से सपोर्ट किया। आज के डेट में देखा जाता है अक्सर परिवार के लोग बेटियों को पढ़ाने से कतराते हैं, नहीं चाहते हैं दूर भेजें। कैसा, मतलब क्या कुछ चुनौतियां आपके सामने आई? ऐसी कोई चुनौतियां फिलहाल तो नहीं आई मेरे सामने, क्योंकि हमेशा शुरू से ही सब लोग सपोर्टिव रहे, इंक्लूडिंग मेरे एल्डरली, मतलब दादा दादी से लेके टिल सारे लोग, पापा, छोटे पापा, छोटी मम्मी, मम्मी, सब लोग बहुत कोऑपरेटिव थे। अब पूजा से डॉक्टर पूजा बन गई हैं। बिहार में चिकित्सा के क्षेत्र में क्या आपका विचार है? वैसे तो अभी बिहार का, जैसे आज ही मंगल पांडे जी ने बताया था, बिहार डिजिटलाइजेशन के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ चुका है। इनफैक्ट नंबर 1 पे आ चुका है और इसी को आगे बढ़ाने में उनका सहयोग देना चाहिए। आपका क्या उद्देश्य है, आप क्या सोच कर आई थी? मेरे हिसाब से बहुत सारे लोग होते हैं जो मेडिकल वगैरह करके यहाँ से बाहर चले जाते हैं, बिहार से बाहर जाने का ट्राई करते हैं, बट यहाँ के लोगों को भी सुविधाएं उतनी ही मिलनी चाहिए जितना बाहर के लोगों को मिलनी चाहिए। इसीलिए मैं यहाँ के जितने भी पेशेंट्स होते हैं उनकी एटलीस्ट जितना भी मेरे से पॉसिबल हो पाए मैं करना चाहती हूँ उनकी सेवा। जब तैयारी कर रहे थे तो घर का माहौल कैसा था पढ़ाई के लिए? जब मैं पढ़ाई कर रही थी तो वैसे तो मैं घर से बाहर थी, बट घर से बाहर रहने के बावजूद भी घर से मुझे हमेशा मोटिवेशन मिलते रहा है कि तैयारी करते रहना है, एग्जाम्स के बारे में भी कैसे अपग्रेड करे खुद को, ये सब।
बिहार के स्वास्थ्य मंत्री ने नियुक्ति पत्र दिए। बहुत अच्छा लग रहा है, सारे परिवार खुशी है, अच्छा है। बेटी को डॉक्टर बनाने तक में किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा आपको? आता है, समस्या का समाधान हो जाता है अच्छा से, बढ़िया से पढ़ाई लगे, अच्छा से समय पर शिक्षा में जो भी खर्चा हुआ है करने में कोई दिक्कत नहीं हुआ है और अच्छा हुआ, और पैसा जो सदुपयोग हुआ है अच्छा है। कितने बच्चे हैं और बच्चे लोग क्या करते हैं? एक दो लड़का एक लड़की और 2 भतीजा है। एक लड़का जो है बिजनेस में है और एक लड़का मेडिकल में ही है, इस बार फाइनल है, और एक MBBS फाइनल हो गया है। यानी कि 2 बच्चे आपके मेडिकल में? जी जी, हमसे जो भरपूर सहयोग मिलेगा अच्छा है, बढ़ना चाहिए, क्षेत्र का विकास होना चाहिए, क्षेत्र में बहुत सारे डॉक्टर हो, अच्छे अच्छे अफसर बने। कहाँ से सोच लाए थे कि आप बेटी MBBS कराएंगे? सब आप लोग देख करके अनुभव किए हैं कि अच्छा होना चाहिए। महिलाएं बेटियों को पढ़ाने में पीछे हट जाती, आपने डॉक्टर बनाया है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। वो जो अपनी बेटियों को पढ़ाने में हिचकते हैं, नहीं, उन्हें हिचकना नहीं चाहिए, बेटियों को भी आज़ादी देनी चाहिए पढ़ने की। चाहेंगे कि वो आगे क्या करें और वो जो करना चाहती है वो करे, हम लोग की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, जो करेगी हम लोग सपोर्ट करेंगे, मेरे पूरे परिवार का सपोर्ट है। आपके बच्चे एक इंजीनियर हैं और अब एक डॉक्टर बन गए, कैसा लग रहा है? बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। बेटी को पढ़ाने से ऊंचाई परिवार का और ज़्यादा मिलता है, मान सम्मान बढ़ता है। सभी लोग कहेंगे शिक्षा के सामने कुछ नहीं है, जिसके घर में शिक्षा है उसके सामने कोई दौलत नहीं है। शिक्षा ही सबसे अनमोल धरोहर है। सब लोग मनाते अपने अपने बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए, कितना ही मेहनत करना पड़े, इस शिक्षा पर ध्यान दे, लोगों का सेवा करे अच्छे से मन लगा करके। आपकी बहन डॉक्टर बन गई है, जी। सबसे पहले डॉक्टर बन गई, जी। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा। अच्छा, ये आप दोनों में मोटिवेट कौन किसको करता था? दोनों एक दूसरे को मोटिवेटिंग करते, ऐसा दोनों साथ में तैयारी करते थे कोटा में। तो जी, जो भी चुनौतियां वो फैमिली ने मिलकर सबको सॉर्ट आउट किया, फैमिली पूरा सपोर्ट किया इसमें, तो मतलब अच्छा रहा, सब चीज़ अच्छा रहा। जो विद्यार्थी मेट्रिक की तैयारी कर रहे हैं, आगे पढ़ाई कर रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? जो तैयारी कर रहे हैं वो हर दिन नियमित तैयारी करते रहें, और जो भी मतलब कभी होता है क्वेश्चन पेपर हार्ड है, ये वो सब पे ध्यान नहीं दे, सबके लिए वो क्वेश्चन पेपर टफ है, और अच्छे से तैयारी करते रहे, नियमित तैयारी करते रहे, सबका सिलेक्शन होगा। भाई बहन एक साथ पढ़ रही थी, आज बहन को पहले नियुक्ति पत्र मिल गया। मतलब उसे मिला वो सही है, अगले साल हमें भी मिलेगा, बस यही सोचकर खुश है। बस देखिए, पहली बात तो कि मैं फौज से रिटायर हुआ 95 में हुए से रिटायर। उसके बाद मेरा सपना था कि मेरा बाल बच्चा बहुत आगे बढ़े, शिक्षित हो, और शिक्षित तो था ही, लेकिन वो अगले दर्जे का शिक्षित होना चाहिए, जिसमें मेरा बड़ा लड़का और छोटा लड़का दोनों मिल करके बिजनेस ज्वाइन किया, और दोनों का शादी विवाह हुआ, उसमें हम तिलक दान दहेज किसी से लिए नहीं, फ्री में शादी की है। उसके बाद दोनों को 2 लड़का, बड़े वालों को एक लड़की भी प्लस में, पांचों के पांचों लड़का लड़की को मैं मेडिकल और डॉक्टर और इंजीनियर बनाने का सपना देखा था, जिसमें बड़ा पोता जो है इंजीनियरिंग करके 2 साल जॉब करके उसको मन नहीं लगा, क्योंकि उससे ज़्यादा तनख्वाह उसको अपने स्टाफ में देना पड़ता था। वो ज्वाइन कर लिया बिजनेस, तो बिजनेस में बन गया है। उसके बाद एक उससे छोटा लड़का है, उसका भाई छोटा, वो भी मेडिकल में है, वो अगले साल वो भी फाइनल में चला जाएगा, निकल जाएगा वो भी। उसके बाद पोती है, उसी की बहन है जो अभी मेडिकल की है, और छोटे वाले लड़का का 2 लड़का है, एक लड़का जॉब कर रहा है, किसी कंपनी में हो गया, और दूसरा जो है कि ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहा है। ऑस्ट्रेलिया में? जी, ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहा है, वो भी कंप्यूटर साइंस है। तो मुझे जो खुशी मिल रही है, वो पांचों पोता पोती जिसका इंजीनियर डॉक्टर बन जाए और हमको दिक्कत न हो। दोनों बेटा बहुत ही सब माने बहुत आज्ञाकारी बेटा है, दोनों जो है कि बहुत इज्जत करता है, पुतो दोनों भी बहुत इज्जत करती है, बहुत आदर मान हमको मिलता है। इसलिए हम खुशी तो है, इन लोगों से ज़्यादा खुशी है, दूध से बड़ा छाली से ज़्यादा खुशी है, क्योंकि ये पांचों हमारा छाली है। तो इस करके मैं बहुत खुश हूँ, और यही चाहता हूँ कि पोती जहाँ जाए, जिस पोस्ट पर नियुक्त किया गया है, वो जा कर के पब्लिक का सेवा करे, किसी गरीब का भी सेवा करे, मुफ्त में इलाज करे।
हमको यही खुशी मिलेगी। कहीं सोचे थे कि स्वास्थ्य मंत्री मेरी पोती को नियुक्ति पत्र नहीं, इस सपना में नहीं सोचे थे हम कि ये स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हमारे पोती को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। आज देखे हैं तो आज देख कर आनंद से मेरे कलेजा एक बित्ता ऊंचा हुआ है।